एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हिंदी में कहें तो प्राथमिकी यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट। एफआईआर का नाम आते ही तरह तरह के सवाल मन में उठने लगते हैं। क्या है एफआईआर? क्या है इसकी प्रक्रिया? कौन दर्ज करा सकता है? कहाँ दर्ज होना चाहिए? क्या है शून्य एफआईआर? आइए इन्हीं सब बातों के बारे में विस्तार से जानते हैं मेरे इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं धीरज पाठक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल रिव्यूज़। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। किसी आपराधिक घटना के संबंध में पुलिस के पास सूचना एवं कार्रवाई के लिए दर्ज की गई सूचना को प्राथमिकी या प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। अर्थात जब किसी अपराध की सूचना पुलिस अधिकारी को दी जाती है तो उसे एफआईआर कहते हैं। कोई भी व्यक्ति पुलिस के पास किसी भी प्रकार के अपराध के संबंध में सूचना दे सकता है, जैसे मारपीट, लूट, हत्या, दुर्घटना, धोखाधड़ी, चोरी इत्यादि। भारतीय दंड संहिता 1973 के धारा 154 के तहत प्राथमिकी की प्रक्रिया पूरी की जाती है। एफआईआर अथवा प्राथमिकी प्रायः अपराध के शिकार व्यक्ति द्वारा पुलिस के पास एक शिकायत के रूप में दर्ज की जाती है। संज्ञेय अपराध के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना से संबंधित कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है, जिसे सूचक या इन्फॉर्मेंट कहा जाता है। घटित घटना या अपराध के संबंध में पुलिस को कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप में सूचित कर सकता है। एफआईआर पुलिस द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जिसमें अपराध की सूचना वर्णित होती है। अर्थात अपराध की सूचना को लिपिबद्ध करने का कार्य पुलिस करती है। टेलीफोन या मोबाइल से प्राप्त सूचना को भी एफआईआर के तहत समझा जा सकता है। वर्तमान में एफआईआर या प्राथमिकी को ऑनलाइन दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जिसमें घटना से संबंधित व्यक्ति ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से भी घटना की सूचना दर्ज करा सकता है। हर पुलिस थाने का एक सीमा क्षेत्र होता है जिसके अंदर घटित घटनाओं की कार्य अधिकारिता उस थाने की होती है। इस प्रकार घटना स्थल से संलग्न थाने में ही आपराधिक घटना की शिकायत दर्ज होती है। लेकिन कई बार जब पीड़ित को विपरीत एवं विषम परिस्थितियों में घटना स्थल के क्षेत्र के बाहर के पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने की आवश्यकता पड़ जाती है। कानून में ऐसे विषम परिस्थितियों में भी जनता के अधिकार को बचाए रखने के लिए जीरो एफआईआर का प्रावधान बनाया गया है। इस जीरो एफआईआर के प्रावधान के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति अपराध के संदर्भ में अपने निकटतम किसी भी पुलिस थाने में अपनी सूचना दर्ज करा सकते हैं, जिसे उस थाने में बिना किसी एफआईआर नंबर के जीरो एफआईआर के रूप में दर्ज किया जाता है तथा इस जीरो एफआईआर को घटना से संबंधित थाने में स्थानांतरण का प्रावधान है। जीरो एफआईआर का प्रावधान इसलिए भी किया गया है कि बिना किसी विलंब के पीड़ित घटना की सूचना दर्ज करा सकें। एफआईआर से संबंधित कुछ आवश्यक तथ्य निम्न प्रकार हैं। एफआईआर में पीड़ित एवं संबंधित व्यक्ति का पूर्ण विवरण, घटना स्थल, घटना की तिथि व समय तथा घटना का पूर्ण विवरण एवं सूचक का हस्ताक्षर दिया जाना आवश्यक है। एफआईआर दर्ज करते समय थाने का पुलिस अधिकारी न तो अपनी तरफ से कोई टिप्पणी लिख सकता है, न ही एफआईआर के किसी भाग को प्रदर्शित या विलोपित कर सकता है। घटित अपराध अगर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है तब थाने में दर्ज एफआईआर के साथ उसकी लिखित एवं हस्ताक्षरित शिकायत की प्रति लगाना अनिवार्य है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद एफआईआर की एक प्रति सूचक अर्थात शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति को देना आवश्यक है। अगर शिकायतकर्ता एफआईआर की कॉपी नहीं ले पाता है तो संबंधित थाने के पुलिस एफआईआर की एक प्रति सूचक यानी शिकायतकर्ता को डाक से भेजेगी। पीड़ित या घटना से संबंधित व्यक्ति यदि अपराध की सूचना तुरंत पुलिस को नहीं दे पाते हैं तब ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को प्राथमिकी दर्ज करने में हुई देरी का कारण बताना होगा। यदि सूचक या शिकायतकर्ता अपराध का घटना स्थल नहीं बता पाता है तो ऐसे में शिकायत करने वाले थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कर पुलिस पूछताछ या तथ्यात्मक जानकारी लेकर संबंधित थाने में इस जीरो एफआईआर को स्थानांतरित कर सकती है। लेकिन अगर पूछताछ में भी घटना स्थल का निर्धारण न होने पर पुलिस जीरो एफआईआर दर्ज कर
जांच पड़ताल या अनुसंधान शुरू कर देगी और जांच के दौरान यदि घटनास्थल की जानकारी मिल जाती है तब इस एफआईआर को संबंधित थाने में स्थानांतरित कर दिया जाता है। थाने में एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद इस एफआईआर के संदर्भ में पुलिस मामले का अनुसंधान शुरू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होती है। अनुसंधान में साक्ष्य व सबूत एकत्र करना, अपराध स्थल का निरीक्षण करना, सूचक का बयान एवं गवाहों से पूछताछ करना, फॉरेंसिक परीक्षण इत्यादि अनिवार्य है। यदि पुलिस अपराधियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाती है तो उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। अनुसंधान के बाद पुलिस को यदि अपराधियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलता है और घटना की सत्यता साबित होती है तब पुलिस न्यायालय में आरोप पत्र दायर करती है। दूसरी ओर यदि अनुसंधान के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि घटना के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य व सबूत नहीं है कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपराध किया गया है, तब ऐसी स्थिति में पुलिस मामले को बंद करने का निर्णय लेती है और न्यायालय में इस संबंध में रिपोर्ट दाखिल करती है तथा पुलिस का यह कर्तव्य है कि इस निर्णय से प्राथमिकी दर्ज कराने वाले को भी अवगत कराए। अक्सर सुनने में आता है कि पुलिस पीड़ित व्यक्ति की शिकायत को दर्ज नहीं करती है या टाल मटोल करती है। ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के पास और भी कई तरीके होते हैं। आज हम बताएंगे कि जब पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो क्या करें। भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 154 उपधारा 1 के अंतर्गत थाना पर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है। यदि थाना पर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है तब ऐसी स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 154 उपधारा 3 के अंतर्गत लिखित रूप से या डाक द्वारा थाने से संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के पास शिकायत भेजने का प्रावधान है, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं अथवा किसी सक्षम पदाधिकारी द्वारा घटना की जांच कराकर एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया जा सकता है। यदि पुलिस अधीक्षक को दिए गए आवेदन के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 156 के उपधारा 3 के अंतर्गत सक्षम न्यायिक दंडाधिकारी या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ वाद दायर कर संबंधित थाने को एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देशित कराए जाने की प्रक्रिया भी है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत एफआईआर थाना पर भेजने से पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 154(3) का पालन होना अर्थात पुलिस अधीक्षक को लिखित या डाक द्वारा सूचना देना आवश्यक शर्त है। बहुत से राज्यों में मोबाइल ऐप द्वारा ई-एफआईआर या ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक गजट के द्वारा आप संबंधित थाने में बिना किसी देरी या परेशानी के अपना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ और रोचक और ज्ञानवर्धक बातें लेकर आऊँगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरा सपोर्ट करते रहिए।